सो हेलो स्टूडेंट्स, आई एम सचिन प्रजापति एंड वंस अगेन मोस्ट वेलकम ऑन आवर यूट्यूब चैनल। तो यार फ्रेंड्स, आज वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हमारे यार नेक्स्ट 3D ज्योमेट्री का लेक्चर नंबर 4 के बारे में। फ्रेंड्स यार, अभी तक आपको पता होगा जैसे बच्चों हम लेक्चर 3 तक फर्स्ट सेकंड थर्ड और 3 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। इन तीनों लेक्चर के अंदर बच्चों में मेनली फोकस किया था लाइंस के कॉन्सेप्ट के ऊपर और लाइंस के न्यूमेरिकल्स के ऊपर। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि लाइंस आपको बिल्कुल क्लियर होगी होगी। मैंने आपको सब तरह के टाइप्स जितने भी हो सकते हैं क्वेश्चंस करा दिए और आपने असाइनमेंट्स के अंदर क्वेश्चंस करे होंगे, ये मैं समझ के चलता हूँ। ठीक है, तो यार बात करते हैं, आज से हम शुरुआत करने वाले बच्चों नेक्स्ट जो उसका टॉपिक है, मेन टॉपिक वो है प्लेन। ठीक है, प्लेन के बारे में बच्चों ने उसको बहुत सारे 4 से 5 6 लेक्चर में डिवाइड कर दिया है, छोटे छोटे लेक्चर। मैं समझता हूँ कि बच्चों ये चैप्टर ऐसा है कि इसको छोटे छोटे लेक्चर में आपको बताऊंगा तो आप ढंग से इसको समझ पाओगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं बच्चों, शुरुआत करते हैं प्लेन से। सबसे पहला जो टॉपिक हमारे पास है वो है जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन। प्लेन के अंदर कितने टाइप्स की इक्वेशन होती है उसकी बात करूंगा। ठीक है, सबसे पहले जानना बच्चों, जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन हमारे पास ये होती है ax प्लस by प्लस cz इज इक्वल टू डी। इसको हम बोलते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन। ठीक है, पहले ये ध्यान रखना हमेशा। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, एबीसी जो हमारे पास है डायरेक्शन रेशियोज है, नॉर्मल वेक्टर टू प्लेन। अब ये नॉर्मल वेक्टर क्या चीज है ये समझते हैं। इस पूरे को समझने के लिए फिर से शुरुआत करते हैं, यहाँ शुरुआत करते हैं। ठीक है, सबसे पहले बच्चों इक्वेशन ऑफ प्लेन के अंदर सबसे नंबर 1 कैसा आता है कि अगर आपके पास कोई, मान लो ये प्लेन है, इसके अंदर ये ए पॉइंट दे रखा है, पॉइंट है मतलब ये गिवन है, और ये पी पॉइंट, ये तो बच्चों बाय डिफॉल्ट है, मैंने आपको बताया था इस वाले पॉइंट को हम बाय डिफॉल्ट लेकर चलते हैं पी पॉइंट। ठीक है, ये एक्स वाई जेड होता है, यहाँ पर भी ये लाइन के अंदर भी था, ये पॉइंट आपको गिवन है। और इसमें क्या होता है बच्चों, प्लेन के अंदर हमेशा प्लेन के अंदर इक्वेशन निकालने के लिए हमको एक वेक्टर चाहिए होता है जो प्लेन के क्या हो, परपेंडिकुलर हो। मान लो ये मेरा बोर्ड एक प्लेन है, मुझे इसकी इक्वेशन निकालनी है और मुझे ये ए पॉइंट दे दिया। अब मेरे को ये चाहिए इसकी इक्वेशन निकालने के लिए एक वेक्टर चीज हो इसकी क्या हो, परपेंडिकुलर। लेट्स से पेन, ये पेन इसके परपेंडिकुलर है, तो इस पेन को मैं यहां बोलता हूं क्या, एन वेक्टर। अब बच्चों ध्यान दो, मैंने आपको लाइंस के अंदर पढ़ाया था, तो लाइंस के अंदर हमने बात की थी क्या चीज, हमने बात की थी लाइंस के अंदर हम देखते थे कि भी एक लाइन के ऊपर एक पॉइंट दे दिया है और बोला कि इक्वेशन फाइंड करनी, तो हमको उसके डायरेक्शन रेशियो चाहिए होते थे। उसके लिए हमको एक पैरेलल वेक्टर की बात करते थे, बी वेक्टर, याद है ना आपको, आपने देखा होगा लेक्चर, बी वेक्टर पैरेलल वेक्टर, वो हमको उससे डायरेक्शन रेशियो देता था। यानी कि हमको लाइन के केस में पैरेलल वेक्टर चाहिए होता था, पर यहाँ पर ऐसा प्लेन के केस में नहीं होता। प्लेन के केस हमको क्या चाहिए बच्चों, एक परपेंडिकुलर वेक्टर चाहिए होता है, और इसको नाम मैंने दिया है क्या, एन वेक्टर। पूरे केस में प्लेन को एन वेक्टर लेके चलेंगे और लाइंस के केस में डायरेक्शन रेशियो क्या करेंगे, बी वेक्टर लेके चल रहे ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो यहाँ पर एन वेक्टर क्या है, एक डायरेक्शन रेशियो ही हमारे को प्रोवाइड कर रहा है प्लेन के लिए। बात क्लियर है, और परपेंडिकुलर प्लेन के, एक चीज जानना। ठीक है, यहाँ पैरेलल नहीं चाहिए, परपेंडिकुलर चाहिए। तो मैंने बता रहा ये परपेंडिकुलर है, सामने से जा रहा है। ठीक है, और ये प्लेन, ये तो पी वाला बाय डिफॉल्ट है, कुछ सेम वैल्यू वही है। एन को मैंने ले लिया ए आई के प्लस बी जे के प्लस सी के लेकर चलेंगे, और ए वाले जो पॉइंट है एक्स वाई जेड वन। अब मान लो बी पॉइंट या सी पॉइंट आगे तो उसको एक्स टू वाई टू जेड टू ले लेंगे, एक्स थ्री वाई जेड थ्री लेंगे, ऐसे लेते रहेंगे। और आर वेक्टर एक्स वाई जेड ये तो है ही बाय डिफॉल्ट। ठीक है, सबसे पहले शुरुआत करते हैं बच्चों, इसकी क्या इक्वेशन होगी, सेम वेक्टर फॉर्म और कार्टेशियन फॉर्म इक्वेशन होती है। सबसे पहले वेक्टर फॉर्म में प्लेन हमारे पास होती है क्या, आर माइनस ए डॉट एन इज इक्वल टू 0। ये बच्चों ध्यान रखना, शुरुआत यहां से होती है, आर माइनस ए डॉट एन इज इक्वल टू 0। आर माइनस ए डॉट एन, डॉट है और एन वेक्टर के साथ, क्या एन वेक्टर जो परपेंडिकुलर है ये। ठीक है, अब क्या करो बच्चों, अगर मैं एन को अंदर मल्टीप्लाई कर दूं आर के साथ और ए के साथ, तो आर डॉट एन माइनस ए डॉट एन इज इक्वल टू 0। इस टर्म को बच्चों में इधर ले गया और मैंने इसको मान लिया क्या, एक डी कांस्टेंट मान लिया, क्योंकि ये सॉल्व होकर कांस्टेंट ही आएगा, ए वेक्टर और एन वेक्टर। ठीक है, तो डी मान लिया, तो कितना, आर डॉट एन इज इक्वल टू डी। तो ये क्या होगी बच्चों, हमारे पास एक तरह की वेक्टर इक्वेशन हो गई, आर माइनस ए डॉट एन इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास होगी वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन, ध्यान रखना है। ठीक है, अब बच्चों वेक्टर इक्वेशन से हमारे पास क्या थी, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होती है, ए एक्स माइनस एक्स वन प्लस बी वाई माइनस वाई वन प्लस सी जेड माइनस जेड वन इज इक्वल टू 0। आपने बच्चों पढ़ाई होगा, आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर भी है, 12th वाले बच्चों ने पढ़ाई होगा, पूरा 3D पढ़ रखा है। ठीक है, तो मैं जो बता रहा हूँ आपको जनरल की भी ऐसा होता है, वेक्टर इक्वेशन और कार्टेशियन इक्वेशन। लाइन के अंदर केस में क्या था, कार्टेशियन इक्वेशन के बच्चों एबीसी के नीचे की तरफ था, ये एक्स माइनस एक्स अपॉन में ए था, अपॉन में बी था, अपॉन में सी था, फिर यहाँ मल्टीप्लाई में होता है। ठीक है, यहाँ तक ध्यान रखना है हमारे को। अब बच्चों क्या करते हैं, सबसे पहले इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं कैसा आएगा, कैसे हम वेक्टर और कार्टेशियन इक्वेशन निकाल सकते हैं। लेट्स से बच्चों आपको बोला है न्यूमेरिकल ऐसा कुछ बोलता है, एक पॉइंट आपको दिया है, ए पॉइंट आपको दिया है, उसकी वैल्यू है, ए पॉइंट है वो है 1,0,-2 ए पॉइंट दिया है। ठीक है, और एन वेक्टर आपको दिया है वो है आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, ऐसा कुछ दिया आपको। ठीक है, ए पॉइंट और एन वेक्टर, हमारे को ये दो चीज चाहिए, हम आंसर निकाल लेंगे। निकालते हो जो आंसर कैसा आएगा, सबसे पहले निकालते वेक्टर इक्वेशन, उसको यहां से मिटा देता हूं। तो आर माइनस ए डॉट एन, आर कितना बच्चों ये रहा, तो बच्चों आर में भी नहीं लिख रहा हूं, आर का मतलब समझ जाना ये। ठीक है, आर माइनस ए कितना, ये ए वाला पॉइंट ये वाला, तो ये कितना होगा आई कैप प्लस, अब बच्चों हमारे पास ये क्या है, 0 0 यानी कि मतलब जे के वाली टर्म है ही नहीं, तो मैं इसको हटा देता हूं, तो ओनली आई कैप रहेगा और -2 के कैप हो जाएगा।
तो -2 के ये हो जाएगा हमारे पास r माइनस ए, ये तो हो गया बच्चों, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं डॉट एन वेक्टर से क्या होगा। अब एन वेक्टर की बात करूँ, एन ये रहा, कितना होगा ये आई कैप प्लस जे कैप माइनस के इज इक्वल टू 0। अब ये इससे मल्टीप्लाई होगा आर से और ये इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास होने की आंसर आ जाएगा, सुनो, तो कितना होगा आर डॉट आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, ये से मल्टीप्लाई, फिर ये जब इसके साथ डॉट होगा तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ डॉट प्रोडक्ट कितना होगा, इसका तो होगा तो 1 और जे वाला तो हाइलाइट टाइप तो 0 हो जाएगा और -1 इंटू -2 +3 हो जाएगा, सॉरी +2 हो जाएगा, तो कितना हो गया 3 आ गया। यानी कि इक्वेशन क्या आ गई बच्चों मेरे पास, ये आ गई, ये आ गई इक्वेशन आ गई, कौन सी, ये हो गया हमारे पास वेक्टर इक्वेशन, r इंटू आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप इज इक्वल टू 3, ये बोलते हैं वेक्टर इक्वेशन। अब उस ध्यान रखना, वेक्टर इक्वेशन टू कार्टेशियन इक्वेशन करने के लिए हम क्या करेंगे, इस कार्टेशियन इक्वेशन को यूज भी नहीं लेंगे, बिना इस इक्वेशन को यूज करी कार्टेशियन इक्वेशन निकाल देते हैं। बहुत सारे बच्चों को आता भी होगा, पर बच्चों की ट्रिक है, ट्रिक का मतलब समझ लो एक तरीका है, स्टेप है। क्या करना है, सिंपल, इस कार्टेशियन इक्वेशन को भले आप भूल जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इससे डायरेक्ट क्या करो, आई कैप जे कैप और के कैप को एक्स वाई जेड से रिप्लेस कर दो, बस कार्टेशियन इक्वेशन आ जाएगी। कैसे, एक्स प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 3, ये होगी हमारे पास क्या बच्चों, कार्टेशियन इक्वेशन प्लेन। इस प्लेन की कार्टेशियन इक्वेशन आ गई, कुछ नहीं करना। वेक्टर टू कार्टेशियन हमेशा ऐसे ही करा जाता है, जो भी वेक्टर है उसको आई जे और के कैप को एक्स वाई जेड से रिप्लेस कर दो, बस बाकी जो वैल्यूज है माइनस प्लस है वो तो रहेगा ही, वो तो कोई दिक्कत वाली बात है, ठीक है। तो ये था बच्चों हमारे पास क्या चीज, आपको एक बेसिक सा एग्जांपल समझने के लिए। अब चलते बच्चों नेक्स्ट टाइप के, सेकंड टाइप के ऊपर। ये सेकंड टाइप के आपके पास कैसी इक्वेशंस आती है, सुनो बच्चों। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास बोलता है कि इक्वेशन ऑफ प्लेन व्हेन 3 पॉइंट्स ऑन द प्लेन इज गिवन। आपको एक प्लेन दे दिया, अब बच्चों इसने क्या किया, सुनो, पहले हमको क्या दिया था, एक प्लेन दिया था और एक परपेंडिकुलर नॉर्मल वेक्टर दे दिया था। अब इसने क्या किया, उस परपेंडिकुलर नॉर्मल वेक्टर को हटा दिया और उसने एक पॉइंट की जगह आपको 3 पॉइंट दे दिए, ए बी सी। पी पॉइंट तो बच्चों बाय डिफॉल्ट है, ये तो हमारे पास होता ही है, ठीक है। इसने 3 पॉइंट दे दिए ए बी सी, जिसकी वैल्यू है x1 y1 z1, x2 y2 z2 और x3 y3 z3। अब इसने बोला कि भैया 3 पॉइंट से इक्वेशन प्लेन निकाल दो, कैसे करेंगे। इसके बाद सुनो बच्चों क्या करेंगे, हमारे को भैया पॉइंट चाहिए था तो इसने एक की बजाय 3 पॉइंट दे दिया, लो भाई 3 ले लो। पर हमारे को एन वेक्टर चाहिए, भैया अब एन वेक्टर क्या करेंगे, एन वेक्टर तो परपेंडिकुलर था, अब उसको कैसे निकालेंगे। अब बच्चों सुनो, यहाँ पर हमारे पास क्या काम आएगा, सुनो, अब बच्चों यहाँ पर पास काम आएगा, वो आएगा क्या चीज, क्रॉस प्रोडक्ट। कैसे करेंगे, सुनो, सबसे पहले हमारे पास वेक्टर इक्वेशन क्या होती है, r माइनस ए डॉट एन इज इक्वल टू 0। वेक्टर इक्वेशन कैसे होती है, r माइनस ए डॉट एन इज इक्वल टू ए। बच्चों हमारे पास क्या ए पॉइंट हो जाएगा, ए तो ए पॉइंट ही रहेगा, कोई टेंशन नहीं है। आप बच्चों तीनों में से कोई सा पॉइंट ले सकते हो, हमने ए पॉइंट लेके चलते हैं बाय डिफॉल्ट, तो वही लेके चलना है ए पॉइंट। अब बच्चों एन वेक्टर के लिए क्या करते, सुनो, एन वेक्टर के लिए मैंने आपको बताया था, एन वेक्टर हमेशा क्या होता है, इसके प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। अब बच्चों लास्ट लेक्चर याद करो, मतलब वेक्टर वाला लेक्चर याद करो, मैंने आपको पढ़ाया था बच्चों वेक्टर प्रोडक्ट या फिर क्रॉस प्रोडक्ट। उसमें क्या बोला था, लेट से कोई भी दो वेक्टर एक प्लेन में होते हैं, एक प्लेन में कोई भी दो वेक्टर होते हैं, तो अगर मैं उनका ए क्रॉस भी निकालता हूं तो वो क्या होता है, परपेंडिकुलर टू द वेक्टर्स, उन दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर होता है ए क्रॉस बी। यहाँ पर वही करना बच्चों, मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले 2 पॉइंट लेता हूँ ए और बी, इन दोनों से बीच का क्या करता हूँ, इन दोनों को माइनस कर देता हूँ, बी माइनस ए करूंगा तो मुझे मेरे पास एक वेक्टर आ जाएगा। और सेकंड क्या करूंगा, सी माइनस ए, मतलब बी से ए को माइनस करूंगा और सी से भी ए को माइनस करूंगा, तो 2 वेक्टर आ जाएंगे। तो इन दोनों से क्या करूंगा, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट ले लूंगा, तो मेरे पास एक इसके प्लेन के परपेंडिकुलर एक वेक्टर आ जाएगा, वो मेरे पास एन वेक्टर का काम कर देगा। यानी कि ये एन वेक्टर कितना होगा, बी माइनस ए क्रॉस सी माइनस ए, ये होगा एन वेक्टर। बी माइनस ए और सी माइनस ए, ये दोनों माइनस किया, जो भी आया उनके बीच में क्रॉस प्रोडक्ट किया, ये क्या मिलेगा, बस एन वेक्टर मिल जाएगा, बस बात खत्म। उसको उठा के यहाँ रख दो, वापस इक्वेशन को सॉल्व करना वैसे कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब यहाँ पर एक कुछ आती है, भैया इतना क्यों लंबा करूं, मुझे ऐसा कोई ट्रिक दे दो यार जिससे मेरा डायरेक्ट इक्वेशन आ जाए। तो बच्चों आपके जिसका कोई नहीं होता उसकी क्या होती है, कार्टेशियन इक्वेशन होती है। यहाँ पर एक चीज जानना बच्चों, जिसका कोई नहीं होता उसको होता है कार्टेशियन इक्वेशन। बच्चों ये वेक्टर इक्वेशन इतनी हार्ड थी, तो एक कार्टेशियन इक्वेशन आई और उसने बोला भैया इतना हार्ड हमको नहीं चाहिए, हम तो डायरेक्ट एक स्टेप में आंसर निकाल के बता देंगे आपको, पर लेकिन हम एक और चीज का यूज करेंगे साथ में, उसको बोलते बच्चों डिटर्मिनेंट्स। यानी कार्टेशियन इक्वेशन आई, उसने डिटर्मिनेंट्स बनाया, वैल्यू रखी और बोला कि इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर दो और आंसर निकाल लो भैया, देखते हैं कैसा होगा। यानी कि अगर मैं इसकी कार्टेशियन इक्वेशन बात करूं तो वो क्या होती है, ये होती है, सुनो, x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1 x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 x3 माइनस x1 y3 माइनस y1 z3 माइनस z2, ये बस इज इक्वल टू 0। ये होगी बच्चों का इक्वेशन।
ये होगी बच्चों, बस कुछ नहीं करना है। ये हमारे पास कार्टेशियन इक्वेशन, डिटरमिनेंट बनाओ, एक्स वाई जेड तो रहेंगी, x1 y1 z1 जो भी है हमारे पास पॉइंट पड़ा है रख दो, इन सब बचा है x1 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 है, सबको x1 x1 से माइनस हो रहा है सब, ठीक है। बस इस डिटरमिनेंट को सॉल्व कर दो, आंसर निकल गया। करना ही क्या है यार, फालतू के अंदर कौन इतना माथापच्ची करेगा, एन अलग से निकालेगा, फिर क्रॉस, क्योंकि बच्चों क्रॉस के अंदर भी तो डिटरमिनेंट होता है, तो उस डिटरमिनेंट को सॉल्व करो, फिर यहाँ रखो, फिर यहाँ माइनस प्लस करो, इतना कौन करेगा। डायरेक्ट यहाँ पर रख दो वैल्यू, कुछ भी करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट इक्वेशन आ जाएगी, डायरेक्ट इक्वेशन, सिंपल कार्टेशियन इक्वेशन। तो बच्चों अपन जब भी निकालेंगे कार्टेशियन इक्वेशन निकाल देंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये याद रखना बच्चों, कभी भी 3 पॉइंट दे रखे हो, बस कार्टेशियन इक्वेशन लगाओ, डिटरमिनेंट फॉर्म, आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये बच्चों ध्यान रखना आपको। जैसे मान लो मैंने पॉइंट दे दिए, मान लो लेट से 1,1,0, एग्जाम्पल के लिए ए पॉइंट दे दिया मैंने, बी पॉइंट आपको दिया क्या 1,2,1, और तीसरा पॉइंट दे दिया मैंने आपको -2,2,-1। ये 3 पॉइंट दे दिए, बस कुछ नहीं करना है। 3 पॉइंट आपके पास है, x1 y1 z1 x2 y2 z2 x3 z3 पड़े ही है, बस ये वैल्यू ज्यादा लिखी हुई है, वहां रख दो। डिटरमिनेंट आपको सॉल्व करना आता है यार, हम बहुत सारी वीडियो बता चुका आपको, बस सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा, कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ तक की कहानी पूरी क्लियर है, ये बच्चों हमारे पास खत्म हुआ। उसके बाद बच्चों इसमें छोटा सा कंक्लूजन ध्यान रखना कि अगर मान लो भाई थोड़ी किस्मत सही नहीं चल रही हो और ये चीज इसकी वैल्यू सॉल्व होकर 0 आ जाए, भाई यहाँ तो 0 चल रहा है इक्वेशन के, इधर तो आरएचएस में तो 0 है, पर एलएचएस की जो वैल्यू है, मतलब एक्स वाई जेड जो यहाँ पर रहेगा, मान लो एक्स वाई जेड की कोफिशिएंट वो 0 हो जाए, तो मतलब एक्स वाई जेड भी 0 हो गया, तो सब 0 हो जाए, तब क्या होगा। तो इस केस में एक कंक्लूजन निकलता है कि ये जो तीनों पॉइंट्स होंगे ना, ये तीनों पॉइंट्स एक कोलिनियर फॉर्म में हो जाएंगे, यानी एक ही लाइन के ऊपर लाई करेंगे, ए बी सी, एक प्लेन में नहीं होंगे, मतलब इधर उधर नहीं होंगे, एक ही लाइन में लाई करेंगे। तो जब 3 पॉइंट्स एक लाइन में आते हैं तो उसको बोलते हैं कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी, मतलब वो कोलिनियर पॉइंट्स हो गए। उसके बाद बच्चों कोलिनियर पॉइंट्स होने के बाद वो प्लेन नहीं रहा, क्योंकि पॉइंट जब ऊपर नीचे होंगे तभी तो प्लेन बनाएंगे, एक ही लाइन में तो एक तो लाइन हो गई, वो प्लेन थोड़ी रहा। उस केस के अंदर बच्चों इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होगी, इक्वेशन ऑफ प्लेन बच्चों एक निकलेगी नहीं, क्योंकि वहां प्लेन तो बनी रहना ना, वो तो एक लाइन होगी सिंपल। उस केस के अंदर बोलेंगे कि यहाँ कितने प्लेन पॉसिबल है, मान लो एक लाइन में कितने प्लेन पॉसिबल होते हैं आपको पता होगा, एक लाइन के अंदर बच्चों हमेशा ध्यान रखना इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लेन पॉसिबल होते हैं एक लाइन से पास होते हुए। मान लो मेरे पास ये पेन है, ये एक लाइन मान लो, अब इससे कितने प्लेन पास हो सकते हैं, इनफाइनाइट। क्यों, मान लो मैंने एक यहाँ से कट करा सेंटर से, एक यहाँ से कट करा मेरे से, एक यहाँ से कट करेगा, एक यहाँ से आपके यहाँ से, एक यहाँ से यहाँ, इसको क्रॉस करते हुए कितने प्लेन जा सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लेन जा सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लेन्स, ठीक है। तो इस केस में कंक्लूजन हो जाएगा कि भैया यहाँ पर इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लेन एग्जिस्ट करते हैं। अगर ये आंसर क्या सॉल्व होकर 0 आया था, कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी हो जाएगी। ये बहुत बड़ा कंक्लूजन आपको ध्यान रखना, ठीक है। इसके बाद बच्चों हमारे पास 2 इक्वेशन अपने कंप्लीट कर लिए। नेक्स्ट चलते हैं टाइप थर्ड। कुल मिलाकर बच्चों 4 तरह की फॉर्म हमारे पास इक्वेशन ऑफ प्लेन की, 4 फॉर्म, 2 हमने पढ़ लिए। चलते नेक्स्ट तरह की जो हमारे पास आती है नंबर थर्ड, इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म क्या देखो, अभी बच्चों मैं लास्ट पढ़ा रहा हूँ आपको इंटरसेप्ट फॉर्म, इसके बाद नहीं पढ़ाऊंगा, इसके बाद हम सीधे लेक्चर नंबर अगली बात करेंगे, ठीक है, ज्यादा बड़ा नहीं करूंगा लेक्चर को। चलते बच्चों नंबर थर्ड। तो जो नेक्स्ट हमारे पास जो आता है वो हमारे पास है थर्ड नंबर का इंटरसेप्ट फॉर्म। अभी जो इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है देखो, कुछ नहीं करना, जो सिंपल सी है, एक डायग्राम आपको दिख रहा है, 3 एक्सिस है, 3 एक्सिस है, एक प्लेन पास हो रहा है, 3 एक्सिस जो टच कर रहा है, इसका यहाँ पर कॉर्नर टच कर रहा है, इसके कोऑर्डिनेट में मान लिया a,0,0, क्योंकि एक्स एक्सिस के ऊपर होगा, बाकी y और z कोऑर्डिनेट यहाँ पर 0 होगा, ऐसे 0,b,0, 0,0,c, ठीक है, 3 पॉइंट हो गए। जो ये इक्वेशन होती है इंटरसेप्ट फॉर्म, इसको बोलते हैं x/a प्लस y/b प्लस z/c इज इक्वल टू 1। ये जो जनरल इक्वेशन, ठीक है, इसके जो आपको असाइनमेंट में क्वेश्चंस मिल जाएंगे, कुछ नहीं करना, सब जगह इंटरसेप्ट फॉर्म डायरेक्ट लगा देनी है, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ये बच्चों यहाँ पर ध्यान रखना कि ए बी सी को हम बोलते हैं ए को हम बोलते हैं एक्स इंटरसेप्ट, और बी को बोलते हैं वाई इंटरसेप्ट, और सी को बोलते हैं जेड इंटरसेप्ट। मतलब है कि वो जेड और वाई को कितना कितना इंटरसेप्ट कर रहे हैं, काट रहे हैं। तो बच्चों की मान लो जैसे ये बात करूं तो ये लेंथ तो ए है ना, और ये वाली लेंथ कितनी है, ये बी है, और ये लेंथ कितनी है, सी है। तो यहाँ ओरिजिन होगा, ओरिजिन का कोऑर्डिनेट 0,0,0 है। तो जो यहाँ पर एक डेरिवेशन होता है इसका, हम उसके डेरिवेशन के ऊपर नहीं जाएंगे, उसका काम नहीं है, ध्यान रखना x/a प्लस y/z/c इज इक्वल टू 1। यहाँ तक क्लियर है, तो कुछ नहीं करना, इतना ही होता है हमारे पास, बस ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। अब यार ना बस एक मान लो अगर आपको ये क्वेश्चन दी जाए 2x प्लस y माइनस z इज इक्वल टू 5, ये क्वेश्चन दिया आपको, बोला भैया इसमें इंटरसेप्ट फॉर्म लगा के बता दो कि भाई इसके x y और z इंटरसेप्ट क्या होंगे, वो निकाल दो आप। तो मैं इक्वेशन लगाता हूँ तो क्या होगा x। अब क्या करूँ, इक्वेशन लगाने से अच्छा काम करते इस इक्वेशन को उसमें कन्वर्ट कर लेते हैं, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब कन्वर्ट कैसे करेंगे सुनो, इसमें कन्वर्ट करने का क्या तरीका है, 5 को मैं नीचे भेज दूंगा हर एक के नीचे, ताकि मेरे पास वहां पे 1 हो जाएगा इधर आरएचएस में, और एलएचएस के अंदर क्या ध्यान रखो, एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट मुझे 1 चाहिए, पर यहाँ पर वाई और जेड को कोफिशिएंट तो 1 है, पर एक्स का कोफिशिएंट 2 है, तो 2 को भी नीचे ले लूंगा, तो आंसर क्या होगा x/5 नीचे आएगा, 2 इसके भी नीचे आ जाएगा 2 ये, प्लस y/5 प्लस z/-3 इज इक्वल टू 1। वो माइनस को ही बच्चों मैंने सॉरी 5 -5
माइनस को भी मैंने क्या करा 5 के साथ भेज दिया ताकि मैं प्लस प्लस हो जाए, मतलब स्टैंडर्ड पूरा स्टैंडर्ड कर दिया, बाकी जो था यहाँ ले लिया ब्रैकेट में। तो इसकी ये क्या हो गया जो एक्स इंटरसेप्ट, ये क्या हो गया हमारे पास वाई इंटरसेप्ट, और ये क्या हो गया हमारे पास जेड इंटरसेप्ट। तो एक्स वाई जेड इंटरसेप्ट मेरे को निकल गया इस फॉर्म से, ठीक है। तो ध्यान रखना ऐसे जो क्वेश्चन आपको मिलेंगे ढंग से, उसमें अलग अलग तरह की चीजें आपको पूछेगा, कुछ नहीं करना, ठीक है। ज्यादा कुछ है नहीं इसमें, क्वेश्चन इतने यहाँ से आते नहीं है, पर हमको ध्यान रखना है कि इंटरसेप्ट फॉर्म ऐसी होती है। तो जो इस तरह से हम खत्म करें 3 टाइप्स ऑफ इक्वेशन। नेक्स्ट टाइप का इक्वेशन बच्चों हम उसका नेक्स्ट लेक्चर में लूंगा, और कुछ आपको टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आपको कराऊंगा। अच्छा जो एक और चीज जान यहाँ पर, एक और चीज सुनो, एक क्वेश्चन और रह गया। लेट से अभी जो अपने पिछले पॉइंट पढ़ा था ना, मैंने एक बोला था एक प्लेन में भी ये 3 पॉइंट वाला, एक प्लेन में आपको 3 पॉइंट दे दिए, उसके अंदर जो क्वेश्चन है वहां बच्चों एक और टाइप का क्वेश्चन बन सकता है। सुनो उसमें क्या करना होगा आपको, मतलब कुछ है नहीं, सुनो अगर आपको ऐसा दिया, लेट से आपको एक प्लेन दे दिया, आपको एक प्लेन दे दिया, मान लो ए बी सी। अब जो 3 पॉइंट का तो हमने पता कर लिया, 3 पॉइंट के साथ अब मान लो मेरे को 4 पॉइंट दे दिए, कि आपको ये आप डी पॉइंट 4 पॉइंट और ले लो। उसके बाद पता करो कि ये जो पॉइंट है ना, क्या ये एक प्लेन के ऊपर लाई कर रहा है नहीं कर रहा है। मतलब ये बोलना चाह रहा है कि कुल मिला के ये 4 पॉइंट को आप पता करो कि ये 4 पॉइंट एक प्लेन के ऊपर लाई करते हैं नहीं करते। क्वेश्चन ये 4 पॉइंट्स एक प्लेन के ऊपर ही लाई कर रहे हैं नहीं कर रहे, कोई अलग तो नहीं है। तो जो ऐसे कैसे पता करेंगे, सुनो कोई भी 3 पॉइंट ले लो आपकी मर्जी से। लेट से मैंने डी को छुपा दिया तो मैंने एबीसी ले लिया, एबीसी को 3 पॉइंट अपने इक्वेशन निकाल लेंगे। अभी अपने पहले सीखा डिटरमिनेंट फॉर्म लगा दो, कार्टेशियन सबसे इजी तरीका, कार्टेशियन लगा दो, डायरेक्ट वैल्यू रख दो, आंसर आ जाएगा। जो इक्वेशन आएगी उसके अंदर डी वाले पॉइंट को पुट करके देख लो, क्योंकि अगर डी पॉइंट इस प्लेन के ऊपर है तो उस इक्वेशन ऑफ प्लेन को सेटिस्फाई करेगा। यानी कि अगर आप डी की वैल्यू उसमें रखोगे तो आरएचएस में जो 0 आएगा प्लेन के इक्वेशन में, तो एलएचएस के अंदर भी 0 हो जाएगा, यानी कि एलएचएस दोनों इक्वल आ जाएंगे। अगर ऐसा होता है तो मतलब डी और तीनों पॉइंट क्या करेंगे, एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं। और अगर ऐसा नहीं होता है तो मतलब 4 पॉइंट कहीं और है, एक प्लेन में नहीं है। तो ये सब चेक करने के लिए बोला है कि ये 4 पॉइंट इक्वल प्लेन में लाई कर रहे नहीं कर रहे। तो आप कोई से भी 3 पॉइंट को लेकर इक्वेशन बना दो, 4th पॉइंट लास्ट में उसके अंदर पुट करके देख लो, इन कंडीशन सेटिस्फाई कर गया तो ठीक है, एलएचएस आ गया तो ठीक है इक्वेशन, नहीं तो नहीं है तो वाह, ठीक है। ये एक तरीका का हो सकता था। तो जो इस वीडियो के लिए बस इतना ही यार। बस हमारे पास जो नेक्स्ट लेक्चर की हम बात करेंगे, अगला जो एक बचा है इक्वेशन का जो हमारे पास टाइप है, उसके बाद बच्चों एक और लेक्चर लूंगा, उसके अंदर में कुछ और जैसे पढ़ूंगा छोटे छोटे टॉपिक्स है, एंगल बिटवीन 2 प्लेन्स या फिर एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन, ऐसे छोटे छोटे टॉपिक्स को मैं अलग से कवर कर दूंगा। कुछ क्वेश्चन ट्राई करते रहेंगे, टेंशन मतलब छोटे छोटे लेक्चर बना, ज्यादा नहीं बना रहा हूँ, 20 मिनट से कम का ही होगा लेक्चर, ठीक है। तो इस वीडियो को इतना यार, मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में। गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम। क्वेश्चंस को करते रहो, जय हिंद, वंदे मातरम।